पति ब्रह्मचारी, पत्नी ठहरी आईपीएस ऑफिसर और पति अपनी ही सरकार चलाएंगे तो कैसा होगा नजारा, ये तो हम भी देखना चाहते हैं। ईशा के आईपीएस ऑफिसर बनते ही देखिए उसे किडनैप कर लिया गया। अब ईशा को लगा था कि वो घर पहुंचकर पूरे परिवार वालों को सरप्राइज देगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ईशा ने जब अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को देखा तब वो चौंक गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन अभी के लिए परिवार वालों ने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए। हाँ, तो एक्चुअली ईशा आती है सरप्राइज़ देने सूरज को, कि वो सूरज को कहती है कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी और 1 दिन पहले पहुँच जाती है, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहती है कि मैं अब वर्दी में आ चुकी हूँ, जो कि सबका सपना था। सूरज ने भी कहा था कि आप अब वर्दी में ही मेरे सामने आएंगी, तब तक आप बात नहीं करेंगी। तो ऐसे ईशा और सूरज की बातें होती है। और हॉस्टल से भी ईशा सिर्फ 1 दिन बात कर पाती थी, संडे, बाकी दिन फ़ोन तो रहता नहीं है ट्रेनिंग में। तो वो बहुत ऐसे लंबा सफ़र और 1 साल का लीप हो जाता है, जिसमें ईशा आईपीएस बन जाती है और यहाँ कहानी बदल चुकी है सारी। सूरज जो अब बन गया है दादा भाई, उसे देखकर तो एकदम से चौंक गई ईशा कि सूरज तुमने ये क्या हालत बना ली है। 1 साल पहले जो आईएएस ऑफिसर था, अब वो दादा भाई क्यों बन गया। अब यहाँ पर फिर सूरज ने झूठ कह दिया ईशा से। उसने कहा कि ये सब केवल बस ऐसे ही है। अब 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। इतना बदला है कि ईशा को कुछ नहीं बताया गया। अब जब ईशा लौट आई है तो जाहिर सी बात है उसे पता चलेगा कि अब सूरज आईएएस ऑफिसर नहीं रहा, वो एक गुंडा बन गया है। तो वहीं ईशा को नया केस सौंपा जाएगा दादा भाई का। वो दादा भाई जो उसका अपना पति है, तो सिस्टम में रह के अब अपने रिश्ते के खिलाफ ईशा कैसे लड़ेगी। क्या सूरज को सही रास्ते पर लाएगी या फिर इस सूरज को एक अपराधी समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2 लोगों की कहानी अब वापस से शुरू हो गई है, जो कि ईशा सूरज हमेशा से ही आप सबके फेवरेट हैं। अब ये शुरू होगी कि एक कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहता है और एक कानून के दायरे से बाहर ही रहकर काम करना चाहता है। तो अब कितना इनके बीच में मतलब कि क्लैशेस होंगे, ये सब तो आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कितना कुछ बदल गया है, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। 2 प्यार करने वाले एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। हमें तो कहानी अब आगे कुछ ऐसी ही समझ में आ रही है। इससे आगे अगर हम कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो कहा था वो हुआ नहीं। अब क्या करे, राइटर कभी भी ईशा और सूरज के लिए अच्छी कहानी नहीं लिखते हैं, ये कभी भी उन्हें मिलवाते नहीं हैं। ये देखकर ना हमें भी अफसोस होता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।